देश की राजधानी में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह है एक खास चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान आमने सामने थे। इस महत्वपूर्ण चुनाव में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी वोट डाले। ऐसे में अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के दो नेता आमने सामने क्यों उतरे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी और विपक्ष के कई दिग्गजों ने वोट डाले। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव वैसे तो महज सांसदों के एक क्लब का चुनाव था जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसद वोट करते हैं, मगर अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बार ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दो नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच हुआ। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एक ही पार्टी के दो उम्मीदवारों ने यह मुकाबला किया हो। इससे पहले भी एक ही पार्टी के नेता इस क्लब के चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें कुछ को तो जीत कुछ को हार मिली। लेकिन इस बार की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में दो धड़ों में बंट गई। संजीव बालियान को सरकार की ओर से समर्थन प्राप्त उम्मीदवार माना गया, जबकि राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी दलों का समर्थन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली। उनकी जीत में विपक्षी सांसदों की अहम भूमिका बताई जा रही है। रूडी की जीत का सियासी गणित। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावी नतीजों ने सियासी गलियारों की बयानबाजियों को तेज कर दिया है। राजीव प्रताप रूडी को सचिव पद के चुनाव में कुल 391 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संजीव बालियान को 291 वोट प्राप्त हुए। ये चुनाव खास इसलिए रहा क्योंकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं ने भी मतदान किया। जानकारी के मुताबिक कुल 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से अधिक ने वैध मत डाले। ये इस क्लब के चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान माना गया है। चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने अपनी पार्टी के ही जाट नेता संजीव बालियान को लगभग 100 वोटों के अंतर से हराया। अगर देखा जाए तो ये चुनाव जाट बनाम राजपूत लॉबी के तौर पर देखा गया। इसी कारण रूडी की जीत के बाद देर रात जय सांगा के नारे भी लगे। राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर रूडी को वोट दिया। इस बार इस चुनाव ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री जयपुर से दिल्ली आए केवल वोट डालने के लिए। यही हाल बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों का भी रहा। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों ने नजर रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जीत के बाद राजीव रूडी ने बताया कि 100 वोट से ज्यादा अंतर से मैं जीता हूं। उन्होंने बताया कि ये मेरे पैनल की बड़ी जीत है और ये जीत सभी सांसदों की भागीदारी के कारण मिली है। सुनिए क्या कुछ कहा राजीव रूडी ने। 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ चुनौती भी रही क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते। बहरहाल राजीव रूडी की पिछले 2 दशकों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बादशाहत कायम है। राजीव रूडी की देखरेख में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई कार्य हुए हैं। 2 दशक पहले रूडी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चुनाव में हराकर क्लब का प्रशासन संभाला था। ऐसे में उनकी बादशाहत आज भी कायम है।
खैर, इस चुनाव में राजीव रूडी की जीत को विपक्ष की जीत भी बताया जा रहा है। ऐसे में अब एक बात तो तय है कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावी नतीजों पर खूब सियासत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।